सुबह बेड से उठते ही पहला कदम जमीन पे रखें और एकदम तेजी से एड़ी में दर्द हो, ऐसा लगे जैसे किसी ने हील के नीचे कील ठोक दी हो। अगर आपको ये दर्द सुबह उठता है या ज्यादा चलने के बाद ऐसा होता है तो 90% चांस है कि आपको प्लांटर फेसियाइटिस हो सकता है, जिसका ज्यादातर लोग सर्जरी करके इलाज करवाते हैं या फिजियोथेरेपी करवाते हैं। बट आपको मैं गुड न्यूज दूं, इसका ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के अब इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंकल या एड़ी का दर्द क्यों होता है और कैसे ये बढ़ जाता है, प्लांटर फेसियाइटिस क्या होता है और सबसे ज़रूरी इसका मॉडर्न इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो बिना सर्जरी या फिजियोथेरेपी जो करा चुके हैं उसके बिना कैसे हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्यों कोई पार्ट मिस कर देंगे तो हो सकता है आप इस ट्रीटमेंट के बारे में ना जान पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजीत यादव, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं आपके सारे सवालों का जवाब पर्सनली दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांटर फेसियाइटिस होता क्या है। पेशेंट के पैर के तलवे के नीचे एक पतला लिगामेंट होता है जिसको कहते हैं प्लांटर फेशिया। जब ये लिगामेंट ओवर यूज, स्ट्रेस या स्ट्रेचिंग की वजह से जब इसमें सूजन आ जाती है तो इसको हम बोलते हैं प्लांटर फेसियाइटिस। इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सुबह बेड से उतरने पर जब पहला कदम जमीन पर रखें तो एक तीखी चुभन या दर्द फील हो, जैसे किसी ने कील ठोक दी हो, तो ये एक क्लासिकल सिम्टम है इसका। या लंबे समय खड़े रहने के बाद हील में पेन होता हो या धीरे धीरे ये पेन बढ़ जाता है पूरे दिन में। ऐसा लगता है जैसे तलवे थक गए हैं या कोई खींच रहा है। हील के एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जलन, चुभन या बर्निंग सेंसेशन हो या लोकलाइज पेन हो तो वो भी प्लांटर फेसियाइटिस का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अगर इनमें से कोई भी 2-3 सिम्टम्स आप फील करते हैं आपके पैर में तो डेफिनेटली आपको एक बार अपने इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से जरूर मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि होता क्यों है, इसके रिस्क फैक्टर वगैरह क्या होते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि लिगामेंट पर जब ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, कोई भी बॉडी के लिगामेंट्स को हम ज़्यादा यूज कर लेते हैं या उस पर ज़्यादा स्ट्रेस डाल देते हैं तो वो ओवर यूज की वजह से स्वेल हो जाता है। इसके कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर्स जैसे कि ज़्यादा चलना, दौड़ना या हार्ड सरफेस पे जैसे कि टाइल्स पे या सीमेंट फ्लोर पे ज़्यादा चलने की वजह से या ज़्यादा देर खड़े रहने से। अगर आपके पैर में नेचुरल आर्च की स्ट्रक्चर जो होती है वो नहीं है तो प्लांटर फेसियाइटिस पे कांस्टेंट स्ट्रेस पड़ता है। बॉडी वेट ज़्यादा हो, ओवर वेट होने पर भी तो भी पैरों में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है जो फेसिया को इरिटेट कर देता है। गलत फुटवियर पहनना यानी कि पतली चप्पल, फ्लैट शूज पहन लेना या बिना कुशन वाले शूज या फिर ज़्यादा हाई हील पहन लेना, ये भी प्लांटर फेसियाइटिस को बढ़ावा देते हैं। डायबिटीज़ या एज के साथ भी लिगामेंटल फ्लेक्सिबल जो होता है वो हार्ड हो जाता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लिगामेंट्स टाइट होने लगते हैं और स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो उससे भी प्लांटर फेसियाइटिस हो जाता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसका एडवांस नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, 2 तरह के ट्रीटमेंट हैं। एक है लोकलाइज ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं PRP यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। अगर आपके हील में क्रोनिक पेन हो चुका है और मंथ से नहीं जा रहा है, स्ट्रेचिंग, फिजियोथेरेपी, मेडिसिन सब ट्राई कर चुके हैं, तो समय आ गया है कि आप इन 2 ट्रीटमेंट को अपने पास के इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से जरूर डिस्कस कर लें। पहला है PRP थेरेपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट। ये कैसे होता है? सिंपल है और मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल और नेचुरल है। इसमें पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया जाता है, इस ब्लड से ग्रोथ फैक्टर एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जो आपकी बॉडी की नेचुरल हीलिंग की पावर को एक्टिवेट करते हैं। फिर ये ग्रोथ फैक्टर्स हील के दर्द वाले एग्जैक्ट पॉइंट पे इंजेक्ट कर दिए जाते हैं जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है और जहां पर लिगामेंट का डैमेज ज्यादा होता है। ये इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है, डैमेज टिश्यू को रिपेयर कर देता है और पेन को हील करने में मदद करता है। इसमें ना कोई चीरा, ना कोई कट, ना ही हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत होती है और ना ही बेड रेस्ट की। ये 20 मिनट का OPD क्लिनिक प्रोसीजर है और काफी पेशेंट्स को 2 से 3 सेशन में राहत मिल जाती है। अगर PRP से कुछ पेशेंट्स में हेल्प नहीं मिलती है तो ऐसे पेशेंट्स को हम बताते हैं TAME यानी कि ट्रांस आर्टेरियल माइक्रो एम्बोलाइजेशन। ये एम्बोलाइजेशन एक सेफ प्रोसीजर है। इसमें पैर की खून की नस में से कैथेटर ले जाकर कुछ एम्बोलिक पार्टिकल्स जो एंटी इन्फ्लेमेटरी पार्टिकल्स होते हैं उनको इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये पार्टिकल्स क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं और लिगामेंट को हील करने में मदद करते हैं। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए,
मैं टेम और पीआरपी थेरेपी के बारे में आपको पूरा बताऊंगा। तो हम लास्ट में फिर से बता देता हूं कि अगर आपको प्लांटर फेशियाटिस है और आप सर्जरी से बचना चाहते हैं, फास्ट रिकवरी चाहते हैं और पैर को नेचुरली हील कराना चाहते हैं, तो पीआरपी और एम्बुलाइजेशन एक सेफ प्रोसीजर है। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, जय हिंद।